जरूरी नहीं कि मुशायरा जीत का ही हो, मुशायरा हमारी भाईचारे का होगा। हम हारेंगे नहीं, नेता कभी हारते नहीं है, मिशनरी कभी हारते नहीं है। हम रिजल्ट के आधार पर लड़ने वाले नहीं है। हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, हम नस्लों की लड़ाई लड़ते हैं, हम फसलों की लड़ाई नहीं लड़ते। नेताजी के लिए कि मुझको चलने दो, अभी अकेला है मेरा सफर, रास्ता रोका तो काफिला हो जाएगा, रास्ता रोका तो काफिला हो जाएगा। और एक राहत इंदौरी साहब के एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर तक में, बस्ती में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग। हमारे साथ एक मशहूर शायर जुड़ चुके हैं और इनको जब मैं मंच पे सुन रहा था, यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इनके धुन के टनकार और इनके गले की खनक, हमें इनसे मोहब्बत हो गई एक तरह से, भाई है हमारे। और इनके गले की जो टनकार है और इनकी आवाज में जो दम है, शायराना अंदाज और शायराना तरीके से इन्होंने पूरा समा बांध दिया। खासकर दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में संगम विहार में आज पदार्पण किए हैं। जानकारी के लिए बताते हैं, दुबई जैसे शहरों में जाकर समा बांध के आ चुके हैं और ऐसे शायर आज हमारे साथ मौजूद है। हम तो भाई बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं अपने आप को। पहले मैं स्वागत करता हूँ आज संगम विहार और दिल्ली जैसे शहर में आप इस तरीके से नाम कमा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बाढ़ के जनता को, इस बाढ़ की आवाम को, कि बहुत अच्छा सुना और बहुत अच्छा सुनने वाले हैं। हमारा जो यहाँ आना हुआ है, न्यूज़ 24 के हमारे जमीलुद्दीन साहब जिन्होंने हमें दावत दी और उनकी दावत पर हम यहाँ हाजिर हुए और हमने जो नेताजी के लिए जुमले इस्तेमाल किए हैं, जो जुमले हमने बोले हैं, वो वाकई दिल से बोले हैं और हमें वो अच्छे लगे, उनका अखलाक अच्छा लगा। हमें चाहेंगे यहाँ की जनता से कि उनको मौका दें एक बार, काफ़ी दिनों से आप उनको टाल रहे हैं, एक बार उनको मौका दें तो हो सकता है आपका जो है जो गुंजाइश आपके अंदर रह गई वो पूरी हो जाए, उनको भी बेचारों को अच्छा लगेगा। एक बार हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के जरिए भी आप उसी शायराना अंदाज में एक वोट अपील, जिस तरीके से मंच पे आप अपने आवाज के खनक से लोगों को और लोगों के दिलों को छुआ है, हम चाहते हैं कि हमारे माइक और हमारे चैनल के जरिए लोगों को दिल को आप एक बार फिर से छू ले। देखिए साहब, एक मेरा मतला था जो मैंने कई साल पहले लिखा था, उठती है बेगुनाहों पे तलवार आज भी, उठती है बेगुनाहों पे तलवार आज भी, होता है खूने हक सरे बाजार आज भी, हाय ये कैसा दौरे तरक्की है दोस्तों, देखो हजारों लोग हैं बेकार आज भी, देखो हजारों लोग हैं बेकार आज भी। और एक शेर है कि मजबूरों बेकसों को कोई पूछता नहीं, मजबूरों बेकसों को कोई पूछता नहीं, पाते हैं इज्जतें यहाँ जरदार आज भी, पाते हैं इज्जतें यहाँ जरदार आज भी। और आखिरी शेर ये है कि हर सांस पर है वक्त का पहरा लगा हुआ, हर सांस पर है वक्त का पहरा लगा हुआ, है जिंदगी गरीब की दुश्वार आज भी, है जिंदगी गरीब की दुश्वार आज भी। मैं इन्हीं शेरों के साथ, वैसे गजलें तो बहुत हैं मगर वक्त इतना नहीं है कि सारी गजलें, किताब है मेरी पूरी। एक मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपने तारुफ जरूर कराएं हमारे दर्शकों को, और जिस तरीके से थोड़ा सा अपने 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 जी जी कपिल जी आइए। तो डीसी कपिल जी हमारे काफी आदरणीय और सम्मानित हैं। पत्रकारिता करते हुए दक्षिणी दिल्ली हो, दिल्ली में मैंने लगभग सभी बड़े नेताओं का इंटरव्यू मैं सीधे हाथ और खड़े खड़े करता हूं, मगर डीसी कपिल जी आज बड़े बड़े लोग आए हैं, मुझे निमंत्रण भी है उनके रोड शो में सम्मिलित होने का, मगर मैं वहां नहीं गया। मैं कपिल जी को इसीलिए सपोर्ट करता हूं, जिस तरीके से इनको मैंने अपने क्षेत्र में देखा, जिस तरीके से ये लोगों को साथ और सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से न्याय की भावना से समाज के लोगों को साथ सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। आप खड़े हुए हैं, आप अपने आवाज के दम पर वोट मांग रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और आप अपना तारुफ एक बार जरूर कराएं लोगों से, ताकि हमारे चैनल के जरिए भी लोग आपको पहचाने कि आप किस तरीके से अपने कैरियर को और किस तरीके से अपने नाम को रोशन किया। जी देखिए साहब, वो तो एक बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी अगर मैं अपने करियर पे जाऊंगा। बस अभी मैं नेताजी के हवाले से कहूंगा कि मुझको, वसीम बरेलवी साहब के बहुत मशहूर अशार हैं कि मुझको चलने दो अभी अकेला है मेरा सफर, नेताजी के लिए कि मुझको चलने दो अभी अकेला है मेरा सफर, रास्ता रोका तो काफिला हो जाऊंगा, रास्ता रोका तो काफिला हो जाऊंगा।
और एक राहत इंदौरी साहब पे एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, बस्ती में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर। ये राहत इंदौरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए। बहुत अच्छे अशार उन्होंने कहे। मैं अपने 4 मिसरे और पढ़ दूं अगर आप चाहें तो। 4 मिसरे मैंने भी लिखे थे, सियासत से मिलते जुलते। वो ये थे कि हमें झूठे वादों से बहलाने वाले, जो अभी बहुत से लोग यहाँ आएंगे इस चुनाव के दरमियान, कि हमें झूठे वादों से बहलाने वाले, नहीं तेरी बातों में हम आने वाले। हमें झूठे वादों से बहुत समझदार जनता हो गई है आज की, डिजिटल जनता हो गई है, कि हमें झूठे वादों से बहलाने वाले, नहीं तेरी बातों में हम आने वाले। वो मेरी कसम पर ये कहते हैं हंसकर कि होते हैं झूठे कसम खाने वाले, कि होते हैं झूठे कसम खाने वाले। और नेताओं के ऊपर, ये हमारे नेताजी को छोड़ के, कि फिर आया चमन में बहारों का मौसम, फिर आया चमन में बहारों। इनको नेताजी नहीं बोल रहे थे, आप इनकी तारीफ कुछ और कर रहे थे, इनको कुछ और आप टाइटल दिया है। मैंने इनको टाइटल ये दिया है कि ये मेरे बड़े हैं, इन्होंने मुझे याद किया है, और ये इस जनता के, यहाँ के नेता नहीं है, ये यहाँ के बेटे हैं, ये यहाँ के यूँ समझ लीजिए चाचा हैं, यहाँ के वालिद समान है छोटे बच्चों के। तो ये वो हैं, नेता तो नहीं है, क्योंकि नेता आज की जो नेता नगरी है वो ठीक ठाक नहीं है। इसलिए मैं इनको नेताजी नहीं कहूँगा, इनको मैं चाचा जी कहूँगा। इनको जो बुजुर्ग हैं उनके बेटे हैं। तो मैं इनके लिए कहूँगा कि चमन, फिर आया चमन में बहारों का मौसम, फिर आया चमन में बहारों का मौसम, शिकारी हैं फिर जाल फैलाने वाले। फिर आया चमन में बहारों का मौसम, शिकारी हैं फिर जाल फैलाने वाले। जमी के मसाइल में उलझे हैं तनवीर, जमी के मसाइल में उलझे हैं तनवीर, जो थे आसमानों पे छा जाने वाले। क्या बात है, वाह वाह। मगर कपिल जी, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपके आज जनसभा की आखिरी कड़ी में भाई साहब जुड़े थे, इनका थोड़ा सा परिचय जरूर कराएं लोगों को, और इनकी मेहनत और इनकी लगन और इनकी शायरी का क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आपने काफी सुना है। देखिए, इनकी आवाज, इनका अपनापन और उनका प्यार, आज सुबह ही बात हुई, और इतनी दूर से ये साथी हमारे सहयोग के लिए, हमारे समर्थन के लिए, हमारे लिए दुआ करने के लिए इतनी दूर से आए हैं। इसलिए मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों के माध्यम से मैं इनका इस्तकबाल करूं। मैं तो यही चाहूंगा कि हम जल्दी ही 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद यहीं पर फिर एक मुशायरा करेंगे, और जरूरी नहीं कि मुशायरा जीत का ही हो, मुशायरा हमारी भाईचारे का होगा। हम हारेंगे नहीं, नेता कभी हारते नहीं है, मिशनरी कभी हारते नहीं है। हम रिजल्ट के आधार पर लड़ने वाले नहीं है, हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, हम नस्लों की लड़ाई लड़ते हैं, हम फसलों की लड़ाई नहीं लड़ते। तो देश के अंदर जो माहौल है, हम उसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, और अपने इन भाइयों का, अपनी इस बहन का हमेशा प्यार चाहिए हमें, और हम इनको हमेशा बुलाते रहेंगे और जनता को जागरूक करते रहेंगे। यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आखिरी में यही जुमला कहूँगा कि जब अपना 30 नवंबर को जब वोट डालें, तो एक बात जहन में रखें कि ईमानदार और सच्चा नेता कौन है, उसके बाद वोट करें। बाकी कुछ नहीं कहना, आप सब समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।